हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रजब की 7 तारीख का एक बहुत ही मुजर्रब अमल रिज़्क़ का आपको दूंगा। आप ये एक तस्बीह खाली पढ़ लें रजब की 7 तारीख को, अल्लाह आप पे रिज़्क़ की बेइंतहा बारिश और नुज़ूल फरमाएगा। बाज़ लोग ये हमसे सुनते हैं तो वो जहन में लाते हैं कि ये वज़ाइफ जो है जो आप हमें बताते हैं, तो क्या इन वज़ाइफ से कभी आपको भी फ़ायदा हुआ? तो याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वज़ाइफ बताता है अल्लाह उसे फ़ायदा देते हैं। अब आप देखिए हमारे बड़े बड़े अकाबिर को, बड़े बड़े औलिया को, कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें, बरकतें, माल, हर चीज़ की फरावानी कर देते हैं। चूँकि वो बोलते रहते हैं कुरान को, हदीस को, फिर अल्लाह उनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और शोहरत और साथ दौलत भी अता फरमाए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी ये नेमत अता फरमाई। हम पूरी दुनिया में जाता हूँ मैं, और लोग टिकट, होटल 5 स्टार, फिर गाड़ियाँ, यहाँ तक कि 5 स्टार गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर तक, और फिर प्रोटोकॉल से हमें हर तरफ लेके जाते हैं, बयानात भी कराते हैं, वज़ाइफ भी सुनते हैं, इलाज भी कराते हैं। अब अपनी ज़रूरी नहीं, गरीब लोग भी बुलाते हैं तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं, हम उन पे बोझ नहीं बनते, हमारी तरफ से तकाजा कभी नहीं होता। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इज़्ज़त, ये शोहरत, फिर ये दौलत, हर चीज़ अल्लाह दिलाता है। लेकिन आप ये चाहें कि हमें फौरी मिल जाए, नहीं। हर अल्लाह वाले बड़ों को अगर आज आप उरूज पे देखते हैं तो उनके पीछे कुर्बानी को भी देखें, उनकी मेहनत को भी देखें। उन्होंने बहुत टफ टाइम गुजारा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको तरक्की मिल जाती है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी कि आपने पत्थर भी बांधे, सहाबा ने पत्थर भी बांधे। फिर बाद में सहाबा पे वक्त आया कि जब कैसर और किसरा भी उनके पाँव के नीचे आ गए और दौलत के अंबार लग गए, अब सहाबा की कुर्बानी को कोई नहीं देखता, उनके माल को देख रहा है। इस तरह आप बड़े लोगों को जब उनके उरूज को देखते हैं तो उनके पीछे कुर्बानी को भी देख लिया करें। तो ये वज़ाइफ से आप जुड़े रहेंगे, मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, अल्लाह आपको इल्म और दौलत का बादशाह बना देगा। दौलत आपके पास आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलती है। लेकिन आप चाहते हैं कि रात को वजीफ़ा पढ़ो, सुबह दौलत पैरों में हो, और फिर लोग इस पर जो है बड़ा, आपका पहले तो यकीन कमज़ोर होता है, दूसरा आपकी ताल्लुक़ निस्बत अल्लाह वालों से कमज़ोर होती है, और फिर जब यकीन कमज़ोर के साथ आप पढ़ेंगे तो वजीफ़े की तासीर नहीं मिलती। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल बताए वो करने से इंसान को फैज़ मिलता है। और मैं जो आपको वजीफ़े बता रहा हूँ ये वजीफ़े कुरानी होते हैं, और ये दौलत के लिए अगर बता रहा हूँ तो अल्लाह के फजल से कई लोगों ने उसको अपनाया, अल्लाह ने उनको माल अता फरमाया। और मेरे मामूल में ये चीज़ें होती हैं। मैं पूरे कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करके, बार बार पढ़ के, चूँकि अल्लाह के फजल से शुरू से हमारा 8-10 साल की उम्र से इस कुरान पाक से वाबस्ता है, इसी से जुड़े हुए हैं, इसी को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसी के साथ इंशाअल्लाह मौत तक रहेंगे। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप यकीन के साथ पढ़ें, और इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और तासीर मिलेगी। आयत है कुरान पाक की, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अब इस आयत करीमा को आपने 100 बार पढ़ना है, और इस दिन पढ़ के दुआ करें। तो उसके बाद अपना मामूल रखें कि इसको चलते फिरते वैसे पढ़ लिया करें आम दिनों में। मैं एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, हमारा वजीफ़ा वो दिन गुजरने के बाद अगर आपको मिले आप फिर भी पढ़ सकते हैं, आपको इजाज़त है, तासीर मिलेगी। कुरान की तासीर मिलती है, याद रखें, हर जगह हर टाइम मिलती है। इसके लिए दिन कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये हमारे मामूल में है, हमारा एक मामूल है, हम उसको देखकर फिर वज़ाइफ उन दिनों के देते हैं ताकि हर बंदे का ताल्लुक़ कुरान और सुन्नत से जुड़ा रहे। अब जैसे मिसाल के तौर पर
مدارس میں جیسے اسباق ہوتے ہیں کہ پہلا پیریڈ اس کا ہے، دوسرا پیریڈ اس کا ہے، یا اسکول کالج میں ہوتا ہے یہ پیریڈ یہ پیریڈ یہ پیریڈ، اب وہ جو گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں بعض جگہوں پہ کہ مدرسوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا درس ہفتے میں اس دن ہوگا، بعض ہوتا ہے اس دن ہوگا، تو اب بعض کہتے ہیں جی مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا، فجر کے بعد جو ہے وہ درس حدیث ہوگا، پھر بعض کہتے ہیں جی بدھ کے دن درس حدیث ہوگا، جمعرات کو درس قرآن ہوگا۔ تو یہ لوگوں کے حالات کو سامنے رکھ کے دنوں کو پھر یہ ترتیب دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ ترتیب بھی اسی طرح علاج کے طور پر ہے، قرآن سے جوڑنے کے لیے ہے، نہ کہ فرض واجب۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔